स्क्रीन क्लियर है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले आज की इस मीटिंग में आए हुए आप तमाम साथियों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और बहुत दिनों बाद मुझे भी आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से मैं काफ़ी बीमार चल रहा था, लेकिन अभी स्वास्थ्य में मेरे भी सुधार हुआ है। तो आज मैंने कोशिश करी है कि आज की ये ट्रेनिंग मैं आपके साथ शेयर करूं। जैसा कि पवन सर बता भी रहे हैं कि और आपको पता चल भी गया होगा कि एक अपडेट आया है अपने ऐप के अंदर अभी, और मुझे आशा है कि सभी साथियों ने अपना मोबाइल पे ऐप अपडेट कर भी लिया होगा। बहुत सारी चीज़ें अब आपको उसके अंदर दिखने लग गई हैं, जो जिसके लिए हमें पहले वेब पे जाना पड़ा था। जैसे कि हमारा वॉलेट, हम अपने वॉलेट को यूज करने के लिए पहले वेब पे जा रहे थे, मोबाइल पे .co.in को लॉगिन करना पड़ रहा था। लेकिन अभी जो अपडेट आया है, आप देखेंगे कि आप अपने ऐप के जरिए ही अब वॉलेट में भी पैसा ऐड ऑन कर सकते हैं। प्लस दूसरा ऑप्शन आपको वहां पे एक अपडेट में ये दिख रहा होगा कि आपके जो कार्ड के ऑप्शन है अब वहां पे सभी ओपन हो गए हैं। जो हमारे पास 4 वेरिएंट के कार्ड हैं, तो वो सभी ऑप्शन अब आपको वहां पे दिख रहे होंगे। तो खैर और भी चीजें हैं, जैसे अभी आप एक और नया जो सर्विस एड ऑन में आपको दिख रहा होगा वो है कि अपना पाइप गैस का बुकिंग अपने ऐप से स्टार्ट हो गया है। आप अगर आपका पाइप गैस का कोई बिल है तो आप वहां से जाकर उसको अब यूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी स्टार्ट है, आप इंश्योरेंस को भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें एड ऑन में अभी आपको दिखनी शुरू हो गई। और जैसा कि चौधरी सर ने ये प्रॉमिस किया है कि दिसंबर तक हम सभी सर्विस को ऑन कर लेंगे, तो आज का अपडेट उसकी एक मतलब एक कदम आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। और देखिएगा धीरे धीरे करके सभी सर्विसेज वाकई में स्टार्ट हो जाएंगे। खैर, स्टार्ट करते हैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन को। आज मैं आपको ये पूरा सेशन एक पीपीटी के माध्यम से बताता चला जाऊंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप अपने मोबाइल पे को बेहतर तरीके से समझ सकें। मुझे पता है कि बहुत सारे पुराने साथी हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, तो खास करके आज का ये सेशन नए लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। जो कहीं कोई कंफ्यूजन आपको रह जाती है, वो आज मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से आपको वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस ट्रेनिंग को। सबसे पहले एक बार ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले अगेन आप लोग का स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि हम वो योद्धा हैं जिन्होंने ये ठाना है कि हमें मोबाइल पे से अपनी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लाना है। यही वजह है कि हम लोग मोबाइल पे को रेगुलर सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं प्लस उसको धीरे धीरे करके अपने जीवन में उतार रहे हैं, अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं उसका फायदा ले रहे हैं। तो आज की ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं आपको और इसका फायदा पहुंचाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि मोबाइल पे है क्या। अभी तक हम लोगों ने इतना तो जान लिया है कि मोबाइल पे 3 चीजों का मिश्रण है: ई कॉमर्स, एफिलिएट और ग्रुप रेफरल। मैं कभी भी रेफरल नहीं वर्ड यूज करता, मैं हमेशा ग्रुप रेफरल बोलता हूँ, क्योंकि रेफरल बाकी सभी ऐप में चलते हैं। दुनिया का कोई ऐसा ऐप नहीं है जो रेफरल प्रोग्राम नहीं चलाते हैं। लेकिन मोबाइल पे जो यूनिक प्रोसेस हम लोगों को दिया है वो है ग्रुप रेफरल। इट मींस कि आपके रेफरल के बिलो जाकर भी आपको उनसे जो इनकम आती है आपकी पूरी सीयूजी से, ये इसका यूनिक पॉइंट है, और यहीं से हमारे सपने पूरे होते हैं। तो ये एक आपको बेहतर मौका दिया हुआ है मोबाइल पे ने। एक स्वदेशी अर्निंग ऐप है, स्वदेशी एप्लीकेशन है, अपने भारत का एक एप्लीकेशन है, जो आज मार्केट में जितनी भी पहले से एग्जिस्ट कर रही कंपनियां उनको टक्कर देने के लिए भली भांति खड़ा है। आज भले ही हम नए होने की वजह से बहुत सारी सर्विसेज हमारी स्टार्ट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में, आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर अपने साथ भी करोड़ों यूजर होंगे, और करोड़ों का ट्रांजैक्शन डेली का हो रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई पेमेंट करते हैं, तो ये आपके लिए बिजनेस काम करने वाला है। अब मुझे आज के डेट में ऐसा नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा सिंगल व्यक्ति होगा जो ये कहे कि वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं हम क्यूआर कोड के जरिए, यूपीआई के जरिए, फिर स्कैनर के जरिए कहीं ना कहीं हम लोग डिजिटल पेमेंट से भी जुड़ चुके हैं। और ऑफलाइन पेमेंट इट मींस कि आप अपना कार्ड, अपना डेबिट कार्ड कहीं ना कहीं इस्तेमाल में जरूर ले रहे होते हैं।
तो अगर आप भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में पेमेंट करते हैं तो ये मोबाइल पे बिजनेस आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और आप भी अपने जीवन में जो भी सपने बनाए हुए हैं उसको हासिल कर सकते हैं। मोबाइल पे से क्या फायदा मिलेगा? फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक इंसान अमूमन ये देखना चाहता है कि मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं कुछ करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि गारंटेड इनकम मिलने वाली है। और जैसा कि हमारे रवि सर कई बार ये बताते हैं कि गारंटी वर्ड बोलना अपने आप में गट्स की बात होती है। आप गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन मोबाइल पे में इसकी गारंटी है। भले ही आप 10 रुपए का ट्रांजेक्शन करें, 100 का करें, 1000 का करें, 10,000 करें, लाख का करें, मिलना तय है, गारंटेड है और इनकम भी पहले से तय है कि कितना मिलना है। क्योंकि हम सभी लोग ये जान चुके हैं कि मोबाइल पे में जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या प्रोसेस है। तो हमें पहले से पता होता है कि हम इतने रुपए का ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो हमें कितना इनकम मिलने वाला है। अब हम जो भी खर्च, जो भी पेमेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी पेमेंट करेंगे, हर एक बार आपको एक गारंटेड इनकम मिलनी है, हर बार। दूसरा, आपको अपने इसी खर्चे की चर्चा करनी है। सिंपल सा मेरे हिसाब से अगर बात करें कि मोबाइल पे में करना क्या होता है, तो आपको अपने द्वारा किए गए खर्चे से मिलने वाली आमदनी की चर्चा अपने जानने वाले लोगों के साथ करनी है। अगर आप ये काम करते हैं और आप अपनी एक सीयूजी क्रिएट कर पाते हैं, सीयूजी क्या है ये आप सभी लोग जानते होंगे। आपके 5 लेवल के अंदर जो भी लोग रेफर होके आते हैं वो आपकी सीयूजी कहलाती है। तो अगर आपने अपनी एक सीयूजी क्रिएट कर ली तो मैं गारंटी इस बात की भी देता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको धनवान बनने से रोक ले। क्योंकि ये पूरा का पूरा मोबाइल पे का जो प्रोसेस है वो आपके सीयूजी पे डिपेंड करता है। जितनी बड़ी जिसकी सीयूजी होगी उतनी बड़ी उसकी आमदनी होगी। तो हर कीमत पे अपनी टीम बनाएं, सीखें, टीम बनाने की कला सीखें। बहुत सारे लोग इसमें बहुत निपुण हैं, बहुत सारे लोग अच्छा टीम क्रिएट कर लेते हैं। तो आप अगर इसमें निपुण हैं तो आप अपनी टीम को निरंतर बढ़ाते रहें और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग सीखें, अपने अपलाइन की मदद लें, लेकिन टीम का निर्माण जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है, ये जो पूरा का पूरा बिजनेस का मॉड्यूल डिजाइन किया गया है, इसके लिए हम लोग तहे दिल से श्री कृष्ण चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहें। क्योंकि जिस समय पूरी दुनिया ठहर सी गई थी, हम लॉकडाउन से जूझ रहे थे, लोग घरों में दुबके पड़े थे, कहीं कोई रोजगार के माध्यम मौजूद नहीं थे, वहां पर श्री कृष्ण चौधरी जी ने हम लोगों के हाथ में एक ऐसा तुरुप का पत्ता दिया जिससे न सिर्फ अब हम लोग ये चाहत पाल लिए हैं कि हमारे सारे सपने मोबाइल पे से पूरे होंगे, एक ऐसा प्रोसेस दिया, एक तरीका सिखाया भारतीय लोगों को कि आप अपने खर्चे से भी आमदनी कर सकते हैं। आज से पहले हम सिर्फ खर्चे को खर्चा ही मानते थे, किसी प्रकार की उससे आमदनी की उम्मीद नहीं होती थी। हम जब खर्च करते थे तो हम कोशिश करते थे बार्गेनिंग करने की, कुछ पैसे छुड़वाने की, लेकिन शायद उन पैसों को छुड़वाकर आप कभी भी जीवन में धनवान नहीं बन सकते। धनवान बनने के लिए आपके पास एक गारंटेड इनकम का रेगुलर बेस में आना बहुत ही जरूरी है। तो श्री कृष्ण चौधरी जी ने हमारे खर्चे से यही तरीका निकाल के हम भारतीयों तक पहुंचाया कि आपके द्वारा किए गए हर खर्चे से आपको आमदनी जाती है। और आज श्री कृष्ण चौधरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं रह गए। आज इन्हें भारत के तमाम लोग अब जानना पहचानना शुरू कर गए, क्योंकि मोबाइल पे अब जहां भी जा रहा है वहां श्री कृष्ण चौधरी जी का नाम जा रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ मोबाइल पे की शुरुआत हुई है। ये सभी डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी शायद आज हर व्यक्ति चाहे तो वेरीफाई कर सकता है। गूगल के अंदर में, नेट के ऊपर में सब कुछ मौजूद है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी जो चीज अब अपने पास है वो है अपने पास आरबीआई के द्वारा मिला हुआ पीपीआई लाइसेंस, जिस लाइसेंस की वजह से हम लोग कुछ दिनों पहले तक अपने बहुत सारे सर्विसों से महफूज थे। वो सर्विसेज हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब जब आरबीआई के द्वारा हमें अपना पीपीआई लाइसेंस मिल गया है तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे करके वो सारी सर्विसेज अब स्टार्ट हो रही हैं। और सिर्फ सर्विसेज ही नहीं स्टार्ट हो रही है, बल्कि आप देखेंगे आगे आने वाले चंद महीनों के अंदर कि किसी भी काम को करने के लिए आपको किसी दूसरे ऐप पे जाने की जरूरत नहीं होगी। और जरूरत इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि दूसरे ऐप पे आपको किसी भी प्रकार की आमदनी की कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन मोबाइल पे आपके द्वारा किए गए हर खर्चे पे आपको गारंटी इनकम देने की बात करता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे ऐप पे तो जाएंगे ही नहीं, वो टोटल का टोटल काम अपने मोबाइल पे ऐप से कर रहे होंगे। हम एक स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर्ड कंपनी में से हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं साइट के ऊपर में। एक प्रशस्ति पत्र हमें मिला था गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं, अपने वेबसाइट के ऊपर भी ये लोडेड है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। इस अकाउंट डिटेल के साथ मोबाइल पे कंपनी अपना ऑपरेशन करती है, टोटल का टोटल बिजनेस। अब मेन चीजों पे आते हैं कि एक नया यूजर कैसे अपने साथ स्टार्ट करेगा। आज के डेट में आई स्टोर या प्ले स्टोर पे ये ऐप उपलब्ध है। और दूसरा अगर हम बात करें तो हम क्रोम के ऊपर भी लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल पे .co.in के जरिए। जब भी हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि वहां पे जाके स्टार रेटिंग करनी है। कोशिश ये करनी है कि 4+ स्टार रेटिंग आपको देना है, प्लस एक बेहतर कमेंट जो आपको लगता है आपके नजरिए के हिसाब से वो आपको देना है। आज भी देखेंगे कि हम जितने लोगों के साथ यूजर बेस हैं, आप देखिएगा कि मार्केट के जो महारथी ऐप हैं, जिनका नाम शायद यहाँ लेना उचित नहीं होगा, आप देखेंगे उनकी रेटिंग के बराबर आज हमारी रेटिंग है। लेकिन हम आज उनको भी बीट करने की बात करते हैं क्योंकि अभी हमारे यूजर धीरे धीरे बढ़ने वाले। यहां से जब आप अपना ऐप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, जो एक सिंपल प्रोसेस है, हर व्यक्ति ऐसा करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ये यूजर फेस आएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे, जहां पे आपको लॉगिन का ऑप्शन रहता है, रजिस्टर का ऑप्शन रहता है और फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन रहता है। लेकिन पहली बार अगर आप मोबाइल पे के यूजर बनने जा रहे हैं तो आपको एक रेफरल कोड की जरूरत होगी। बिना रेफरल कोड के आप रजिस्टर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 100% रेफरल प्रोग्राम चलाते हैं। तो ये रेफरल कोड आपको किसी ने भेजा होगा, जो आपके जानने वाले लोग होंगे, उन्होंने आपको रेफरल कोड भेजा होगा। और रेफरल कोड भेजने का तरीका क्या है कि आपको आपके होम स्क्रीन पे, अभी अपडेट पे आपको ये ऑप्शन शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको दिखने लग जाएगा। आपके होम स्क्रीन पे एक ऑप्शन होता है रेफर एंड अर्न का, वहां पे आपका रेफर कोड होता है। शेयर का जो आइकन बना होता है, जब आप शेयर करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस ऐप के जरिए शेयर करना चाह रहे हैं। व्हाट्सएप आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो व्हाट्सएप लिस्ट आपका ओपन होगा, जिसको भी आप शेयर करेंगे इस तरीके का आपको मैसेज दिखेगा। सेंड मारते ही अगले के मोबाइल पे आपका रेफर कोड लिंक के साथ चला जाएगा, जो कि वो यूजर जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेगा डायरेक्टली प्ले स्टोर पे वो चला जाएगा। और रजिस्टर ऑप्शन में आपका रेफर कोड खुद ब खुद फिल होके आएगा, आपका नाम खुद ब खुद फिल होके आता है। तो ये सीखें, क्योंकि मैक्सिमम रेफर करके अपनी सीयूजी बढ़ाएं। यही वो तरीका है जहां से आपकी सीयूजी का निर्माण होना शुरू होगा। पहला कदम आप बढ़ाएं। इसको करने से जब तक झिझक झिझक रहेगी तब तक आमदनी दूर रहेगी। एक बड़ी आमदनी के लिए ये काम करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? जब कोई नया यूजर रजिस्टर होता है तो एक फॉर्म उनके सामने होता है, बहुत सिंपल इसमें डिटेल मांगा जाता है। रेफर कोड में जो अपलाइन है उनका रेफर कोड और नाम ऊपर आ जाएगा। अपना पूरा नाम डालना होता है, एरिया का पिन कोड डालना होता है एज पर आधार कार्ड। पिन कोड डालने के साथ आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फाइंड हो जाता है। और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर होना चाहते हैं। जब गेट ओटीपी करेंगे तो आपके उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको नेक्स्ट करना है। अगले प्रोसेस में आपको आपका ईमेल आईडी डालना है, गेट ओटीपी करना है और एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे आएगा। नेक्स्ट करने पे आपको पासवर्ड बनाना है, जिसका एक पैटर्न ये है कि आपको इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को मिलाकर पासवर्ड बनाना है, जिसका आपको तरीका भी ऊपर बताया जाता है। जब इस प्रोसेस के तहत आप एक पासवर्ड क्रिएट करके रजिस्टर करते हैं तो आप हमारे मोबाइल पे परिवार के सदस्य के रूप में जुड़ जाते हैं। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक बार ही आप रजिस्टर कर सकते हैं, दोबारा उस मोबाइल नंबर और उस ईमेल आईडी से रजिस्टर नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं। जब आप एक बार रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर आप लॉगिन करने के लिए अपने उसी मोबाइल नंबर का और जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करते हैं और लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आप होम पेज पे इंटर कर जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद आपको सबसे पहला काम कार्ड अप्लाई करना है।
बहुत सारे यूजर यहीं पर रुक जाते हैं कि नहीं, कार्ड मैं अभी अप्लाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करना चाहते? अगर आपको बताया जाए कि आपको एक कार्ड लेने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो क्या हम एक कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते? क्या ये कार्ड इतना ज्यादा कॉस्टली है? क्या इस कार्ड की इतनी ज्यादा कीमत लग रही है? ये आपके बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा आपसे कॉस्ट मांग रहा है। लेकिन हम यहाँ रुकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है। कार्ड अप्लाई करने के लिए जहां पे लिखा है आई विश टू अप्लाई फॉर कार्ड, वहां पे अप्लाई कार्ड करेंगे तो आपको एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को सही सही फिल करना है, क्योंकि अब आपको पता है कि कार्ड आपके घर पे भेजा जाएगा। तो अगर आपका एड्रेस प्रॉपर नहीं रहेगा तो शायद आपका कार्ड भेजने में विलंब हो जाएगा। इसलिए इसको सही सही फिल करेंगे और आगे पे नाउ करेंगे। पे नाउ करने के बाद आपको कार्ड का पेमेंट करना है। अभी आपके पास 4 वेरिएंट के ऑप्शन दिखेंगे। प्लैटिनम कार्ड जो 1000 रुपए कॉस्ट का है, फिर 1299, 1700 और 1999, ये चारों वेरिएंट के ऑप्शन अब आपको दिखने शुरू हो गए हैं जो नया अपना अपडेट आया है उसके बाद। आप जो भी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं वो कार्ड करें। यहाँ पे मैंने 1000 रुपए वाले कार्ड का एग्जाम्पल लिया हुआ है, और पेमेंट के लिए जो ऑप्शन दिखाया गया है उसमें मैं फोन पे का एग्जाम्पल लेके आगे पेमेंट का प्रोसेस दिखा रहा हूं। आप चाहे तो गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक का जो डेबिट कार्ड है, अगर रुपए का डेबिट कार्ड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीजा, मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पे कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, जिसकी जानकारी पहले से वहां मौजूद होती है। जब आप, जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण फोन पे का लिया है, तो मैंने फोन पे क्लिक किया, रेजर पे के गेटवे के द्वारा वो डायरेक्टली मुझे फोन पे के ऐप पे पहुंचाता है। वहां पर ये दिखा रहा है कि आप 1000 रुपए का जो पेमेंट है वो मोबाइल पे ई कॉमर्स को कर रहे हैं। सेंड बटन करते ही आपका जो यूपीआई पिन बना होगा वो पिन डालना है और पेमेंट आपका कटता है और आपका कार्ड अप्लाई हो जाता है। कार्ड अप्लाई होने के बाद आपका जो आई विश टू अप्लाई फॉर कार्ड ऑप्शन है वो वहां से दिखना बंद हो जाएगा, और एक ऑप्शन आपको दिखेगा जो आप बीच वाले स्क्रीन को देखिए, 3 स्क्रीन में 3 इमेज में बीच वाले में देखिए, वहां पे अभी वॉलेट ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही कार्ड अप्लाई हो जाएगा आपका वॉलेट ऑप्शन आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो आप जैसे ही कार्ड अप्लाई करेंगे आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। एक बात और बता दूं कि जब तक आप अपना कार्ड अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको आपके सीयूजी का प्रॉफिट नहीं मिलता है और आपको क्लब का बेनिफिट नहीं मिलता है। आप सिर्फ सेल्फ का कमीशन ले पाएंगे, वॉलेट से आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसका कमीशन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी टीम से कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बिना झिझक के आप कार्ड जरूर अप्लाई करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी आमदनी आपसे मिस हो रही है। आगे बढ़ते हैं। जब कार्ड आपका अप्लाई हो जाता है तो आप कार्ड को एक्टिव करना है, और कार्ड एक्टिव करने के लिए आपको उसमें ऐड फंड करना होता है। जब आप कार्ड का, अभी आपको इसमें जो इमेज दिख रहा है वो पुराना कार्ड अपना दिख रहा है इमेज। अभी नए अपडेट में आपको सभी लोगों को अपने कार्ड का नेम प्रिंटेड कार्ड का इमेज दिखना शुरू हो गया होगा। तो चूंकि अपडेट इवनिंग में है, इससे पहले ये पीपीटी तैयार हो चुका था, इसलिए इसमें अभी आपको पुराना इमेज कहीं कहीं दिखेगा। तो आप जब ऐड फंड पे जाएंगे तो फिर आपको अमाउंट डालने का ऑप्शन पूछेगा। कोशिश करिए कि 2500 रुपए से ज्यादा अमाउंट पहली बार में ही डाल दें, क्योंकि ऐसा करने से आपको एक और बेहतरीन इनकम करने का मौका मिल जाता है। और जितने लोग अभी भी मिस किए हुए हैं उनके पास भी ये मौका है कि अभी भी वो वन टाइम में 2500 रुपया डाल दें, ताकि उनको भी जो आगे एक इनकम है जिसके बारे में आप सभी को पता है या मैं एक बार फिर बताऊंगा, उससे आप महफूज न रह जाएं। जब तक आपका कार्ड, अपना कार्ड नहीं आता है तब तक के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। इसलिए जरूर से जरूर जो लोग मिस कर गए 2500 रुपए से अपने कार्ड को एक्टिव करना, वो जरूर कर लें। जब प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे फिर अगेन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का तरीका सेम ही है, किसी भी मार्फत से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर अगेन मैं फोन पे के एग्जांपल से आगे बढ़ा हूँ, तो इसी तरीके से देखिए आपको अपना यूपीआई पिन डालना है और पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट के कहाँ आ जाएगा, कार्ड में आ जाएगा। अब आप अगर बैलेंस देखने की बात करेंगे तो पहले आपको जीरो बैलेंस दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आपका पैसा
ऐड हो जाएगा तो देखिए बैलेंस में आपको 2500 रुपए दिख रहा है। जो बीच वाला इमेज है उसको देखिएगा ध्यान से, वहां आपको 2500 रुपए अमाउंट दिखेगा। और आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, व्यू स्टेटमेंट करेंगे तो वहां पे आपको ये दिख भी रहा है कि 2500 रुपए आपके यहाँ पे ऐड हो गए फलना डेट में फलने टाइम पे। ये टोटल इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। जब हम कार्ड में पैसा डाल देते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी मिनी केवाईसी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब और कितना इस महीने में आप पैसा ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये ध्यान नहीं देते। मान लीजिए कि मेरा मिनी केवाईसी है और मैंने 2500 रुपए डाला, तो इस महीने अब मेरे पास मात्र 7500 रुपए ही और ऐड करने का मौका है। अगर गलती से मैं दोबारा 10,000 रुपए डाल दूंगा तो वो पैसे पेंडिंग में चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कितना पैसा अब आप डालेंगे। ये नीचे आपको दिखता भी है। अगर आपका फुल केवाईसी होगा तो आपका 5 लाख रुपए का लिमिट है, मिनी केवाईसी है तो 10,000 रुपए का। जितने लोगों की मिनी केवाईसी है आप चिंता ना करें, अपने कार्ड आने के साथ आप एक बार फिर से फुल केवाईसी करेंगे और आप अपना कार्ड का मैक्सिमम लिमिट का बेनिफिट ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आप अगर कार्ड गुम हो जाए या किसी कारण से आपको कार्ड ब्लॉक करना है तो कार्ड ब्लॉक करने का भी ऑप्शन होता है। वहां पे अभी आप देखिएगा कि 400 रुपए का आपको एक पेमेंट वहां पे देना है, एक रीजन चुनना है और फिर उस 400 रुपए का पेमेंट आपको कर देना है। यहीं पर मैं एक जो नया अपडेट है उसके बारे में भी बता दूं। कार्ड आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पुराने यूजर हैं जिन्होंने 1000 रुपए से कार्ड परचेज किया है और वो चाहते हैं कि 1299 वाला कार्ड लें या 1700 रुपए वाला कार्ड लें, तो रेस्ट पैसा उनको 700 रुपए का पेमेंट करने का एक ऑप्शन आ रहा है। आप वहां पे जाएं, कार्ड अपग्रेड ऑप्शन पे अपना कार्ड चुने और कार्ड का रेस्ट पैसा पेमेंट कर दें। आपका कार्ड वही आएगा जो आप अपग्रेड कर देंगे। ये स्टेटमेंट की बात हो गई। मैंने पीछे भी बताया जब 2500 रुपए डाले थे वहां भी व्यू स्टेटमेंट करके आप देख सकते हैं कि आपने कहां पैसे ऐड किए, कब ऐड किए और कहां खर्च किए। ये टोटल स्टेटमेंट के रूप में आपको दिखाई देता रहता है। जब हम लोग पैसा ऐड कर लेते हैं तो एक केवाईसी प्रोसेस है, उस केवाईसी प्रोसेस को करना होता है और उसके बाद आपकी मिनी केवाईसी और फुल केवाईसी जो आप करना चाहें वो कंप्लीट होती है। कार्ड के लिए आप एक 4 डिजिट का पिन क्रिएट करते हैं, उसी पिन के जरिए आप कहीं भी ऑफलाइन पेमेंट कर पाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट पे आप ओटीपी आता है, उस ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट आपका हो जाता है। वहीं पर अगर बात करें जो अपना वॉलेट स्टार्ट है तो वॉलेट के लिए भी केवाईसी करना मस्ट है। बिना वॉलेट को का केवाईसी के आपका वॉलेट एक्टिव नहीं होता है। और अभी आपका जो वॉलेट है वो मिनी केवाईसी के साथ काम कर रहा है। हर यूजर को उसके रजिस्ट्रेशन के साथ उसका वॉलेट मिल जाता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज उनको नहीं देना पड़ता। लेकिन वॉलेट का लिमिट अभी आपका 10,000 रुपए का है, तो 10,000 रुपए तक आप उससे खर्च कर सकते हैं और अपना सेल्फ कमीशन ले सकते हैं। टीम का इनकम, क्लब इनकम और बहुत सारे इनकम को लेने के लिए आपको अपना कार्ड अप्लाई करना जरूरी है। कार्ड अप्लाई करके आप बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं जो कि आपको हमारे बिजनेस इनकम प्लान में बताया जाता है। अब आते हैं हम लोग कि अगर हम अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको होम स्क्रीन पे ही दिखाई देता है। जब आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, सबमिट करना है। उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिख जाता है। बताए गए तरीके से ही आपको पासवर्ड का पैटर्न रखना है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को मिलाकर ही आपको पासवर्ड बनाना है। अब आते हैं वॉलेट। अभी तक ये वॉलेट अपना वेब पे लॉगिन हो रहा था, क्योंकि मैंने देखिए नीचे लिखा भी है कि मोबाइल पे वॉलेट के लिए अभी आपको वेब में लॉगिन करना होगा। लेकिन अभी नए अपडेट के साथ ये बात भी खत्म हो गई। अब वॉलेट ऑप्शन आपके ऐप में ही आपको दिखना शुरू हो गया है। तो अभी मैं जो पीपीटी तैयार है उसके हिसाब से ही आपको बता देता हूं। बाकी चीजें एज इट इज ही हैं, बस अब आपको ये ऑप्शन आपके ऐप में दिखेगा। आपको करना क्या है, मोबाइल पे वॉलेट को क्लिक करना है। जब आप मोबाइल पे वॉलेट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे एक फॉर्म फिल करने के लिए बोला जा रहा है। यही आपका केवाईसी प्रोसेस है। इसमें मदर नेम मैंडेटरी और एक डॉक्यूमेंट का नंबर आपको डालना होता है। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है लेकिन नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गलत नंबर पुट करके केवाईसी करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो मतलब बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा।
क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइन ये काम किया जा रहा है। तो गलत इंफॉर्मेशन न डालें। जब आपको फुल केवाईसी करने की जरूरत होगी और मान लीजिए आपने अपने पैन का नंबर गलत डाला, तो वहां पे जो पैन नंबर आप डालेंगे अपलोड करने में वो मैच नहीं करेगा, तो आपको फुल केवाईसी कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए सही इंफॉर्मेशन डाल के ये काम करें। जब आप इंफॉर्मेशन डालते हैं और यहाँ पे आप एक्टिवेट करते हैं, तो आपको एक ओटीपी आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। ओटीपी डालने के साथ आपका कार्ड वहां पे लिख देगा कि पार्शियली वेरीफाइड। पार्शियली वेरीफाइड लिखने का मतलब है कि आपका मिनी केवाईसी हो गया है। अब आप 10,000 रुपए तक इसमें पैसे ऐड करके काम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कार्ड भी अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो वॉलेट में पैसा डाल के वहां से कार्ड का भी पेमेंट कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि हमारा वॉलेट ही सबसे स्ट्रांग होगा। चाहे आप कार्ड के जरिए पेमेंट करें तो भी आपके वॉलेट बैलेंस का ही पैसा कार्ड से कट रहा होगा। क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें, यूपीआई का इस्तेमाल करें, कुछ भी करेंगे आपका वॉलेट का ही पैसा वहां से कटेगा। तो इसलिए इसको सब लोग एक्टिव जरूर कर ले, और जब अपना फुल केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फुल केवाईसी भी जरूर कर लीजिएगा। अभी आप देखिएगा वॉलेट टू वॉलेट ऑप्शन भी अब आपको दिख रहा है, लेकिन अभी वो कमिंग सून में है। जल्द ही वो आपको दिखने लगा कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भी आप पैसा भेज सकते हैं। यदि मेरे पास मोबाइल पे का वॉलेट है और किसी और के पास मोबाइल पे का वॉलेट है, तो मैं अपने वॉलेट का पैसा अगले के पास भी भेज सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर आप सेट पिन करेंगे। सेट पिन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी वॉलेट से ट्रांजैक्शन होता है तो आपको वही पिन यूज करना होगा। सेट पिन पे आप क्लिक करिए, न्यू पिन बनाइए, री इंटर करिए उसी पिन को, सबमिट करिए। पिन डालने के बाद 6 डिजिट का पिन बनाइएगा, 6 डिजिट का पिन डालिए, सबमिट करिए। प्रोसीड करने के बाद ये प्रोसेस में जाएगा और प्रोसेस के बाद ये आपको लिख देगा कि आपका पिन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। एक बार पिन बन जाने के बाद जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, चेंज पिन और फॉरगेट पिन। अगर ये ऑप्शन दिख रहा है इट मींस कि आपने पहले पिन क्रिएट किया हुआ है। अब दोबारा अगर आपको पिन मिस हो गया है और बनाना हो तो फॉरगेट पिन करना हो, फिर न्यू पिन री इंटर पिन करके सबमिट करिए, फिर अगेन ओटीपी आएगा, सबमिट करिएगा और फिर नया पिन आप बना लीजिएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है, 6 अंकों का पिन बनाना है। आप इसी पिन के जरिए अपने वॉलेट से ट्रांजैक्शन करेंगे। आप चाहे तो ओटीपी के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन पिन ज्यादा आसान रहेगा। अब वॉलेट में कैसे पैसा ऐड करना है, ऐड मनी पे जाइए। अभी देखिए बैलेंस 0 दिख रहा है। ऐड मनी पे जब आप जाएंगे तो आपसे अमाउंट पूछेगा। अभी 10,000 तक का आपको ऑप्शन मिल रहा है। आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हैं कोशिश फिर वही करिए कि 2500 से करें। 2500 डालिए, प्रोसीड करिए। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो यूपीआई, डायरेक्ट रुपे डेबिट कार्ड, वीजा मास्टर कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। ऊपर के दो ऑप्शन को यूज करिएगा। मैं यहाँ यूपीआई के जरिए पेमेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। यूपीआई पे गया, सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, यूपीआई आईडी डाला, पे किया। जैसे ही पे करूंगा ये प्रोसेस में रहेगा और आपके उस यूपीआई ऐप पे एक मैसेज गया होगा कि आपको 2500 रुपया सेंड करना है। जब तक आप यहाँ पे वेट करेंगे, मिनिमाइज करके स्क्रीन को आप अपने यूपीआई ऐप पे जाइएगा और वहां से सेंड मनी कर दीजिएगा। जैसे ही सेंड करिएगा ये पेमेंट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा और आपके वॉलेट में वो पैसा बैलेंस के रूप में शो हो जाएगा। आपका फिर वॉलेट बैलेंस वहां पे 2500 रुपया दिखना शुरू हो जाएगा। अभी आपको एक और ऑप्शन दिखने लग गया है कि रिमेनिंग कितना और आप ऐड कर सकते हैं। नया जो अपडेट आया है उसमें आप देख रहे होंगे कि आपका वॉलेट का अपडेट दिखता है कि कितना रिमेनिंग आप कर सकते हैं इस महीने में। तो आप उसको और उतना तक का इस्तेमाल कर सकते हैं पैसा डाल के, टॉप अप करके। उसके बाद व्यू स्टेटमेंट है और ब्लॉक करने का भी ऑप्शन है। व्यू स्टेटमेंट करिएगा, डेट से डेट तक का आप कोई भी सिलेक्शन लीजिए, पूरा आपका ट्रांजैक्शन वहां पे दिखाएगा कि कब आपने कितना पैसा डाला, कहाँ यूज किया, वो सब कुछ आपको व्यू स्टेटमेंट में दिखता है। ब्लॉक का अगर करना हो तो ब्लॉक ऑप्शन पे जाइए, एक रिमार्क में मैसेज टाइप करिए और ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए और आपका वो वॉलेट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभी शायद मुझे नहीं लगता कि इसको ब्लॉक करने की जरूरत है, कोई ऐसा रीजन भी नहीं है कि इसको ब्लॉक किया जाए, इसलिए ब्लॉक न करें। अभी आप लोग इसका इस्तेमाल धीरे धीरे सीखें। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर में कि मोबाइल पे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये पीपीटी में आपको बराबर बताया जाता है
कि आपके कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी खर्चे हैं तो आपको मोबाइल पे के द्वारा करना है, और आपको मोबाइल पे हर बार गारंटेड इनकम देता है। ठीक है, अपना जो कार्ड है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में चलता है। तो अब हमें क्या करना है कि जो खर्चे हैं, खर्चे बहुत सारे होते हैं। एक कॉमन खर्च जो आपका मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच का रिचार्ज, बिजली का बिल, फास्टैग, गैस की बुकिंग, बच्चों का स्कूल फी, किराने वाले का, ग्रोसरी वाले का, कपड़े वालों का, आप किसी मॉल में जाते हैं, केक, मिठाइयाँ, तमाम चीज जो भी आप कर रहे हैं उसका पेमेंट आप अपने कार्ड से करिए। कोशिश करिए कार्ड से ही पेमेंट हो ताकि आपका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो। लेकिन मैं कुछ गारंटेड खर्चे की भी बात कर लूं, गारंटेड हर घर में होने ही होने। अगर सिर्फ आप उतना करने में भी सक्षम हो गए तो मोबाइल पे से आप लाखों रुपए की आमदनी ले सकते हैं। यहाँ तक हम लोग तो कैलकुलेशन में महीने का 5,000 बताते हैं कि सिर्फ 5,000 भी खर्च कर पाइएगा आप मोबाइल पे से, और अगर आपकी टीम होगी तो भी महीने के लाखों रुपए आपके पास आ जाए। लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं, 10,000 20,000 खर्च के और कहते हैं कि कहाँ कुछ पैसा आता है, 10 20 25 50 रुपए से क्या हो जाएगा। मुझे ये तो बताइए कि उसी 10 20 हजार के खर्च करने पे मार्केट में कौन सा दूसरा ऐप आपको गारंटीड इनकम दे रहा है? अगर कोई ऐप दे रहा है तो बताइए। ये तमाम सर्विसेज धीरे धीरे करके आपको स्टार्ट मिल जाएंगी। अभी आप जो मैंने बताया कि गैस का भी, आपका पाइप गैस का बिल जो है वो स्टार्ट हो गया है। जिनके घरों में भी हो वो अपना सीएन नंबर डाल के वहां पे चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे दिख जाएगा ऑप्शन। कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट में कुछ सिटी का, कुछ बोर्ड का अभी बिल फेच नहीं हो रहा है। जो ऑलरेडी भेजा हुआ है आईटी टीम को, धीरे धीरे वो भी प्रोसेस हो जाएगा। तो जिनका नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल में फेच उनका बिल, वो कुछ दिन का और पेशेंस रखें, वो भी फेच होना शुरू हो जाएगा। ये तमाम सर्विसेज आप देखेंगे धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएंगी। और जिस चीज की उम्मीद आपको है, यूपीआई, क्यूआर कोड, ये तमाम सर्विसेज, ऐसा कोई भी सर्विस नहीं होगा जो अपने ऐप में आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये सभी सर्विसेज जो आज से पहले मुझे किसी दूसरे ऐप पे जाना पड़ता था, अब धीरे धीरे हम लोग अपने ऐप में ही इसको यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये अपने मोबाइल पे कार्ड का अपना लुक है, ये फाइनल हो चुका है डिजाइन, इसलिए अब आपको दिखने लग गया होगा कि आपका कार्ड कैसा आपको दिखेगा। आप अपना ऐप अपडेट करिए, आपको आपका कार्ड का डिजाइन वहां दिखेगा, आपके नाम से दिखेगा। इसमें आपका कार्ड का डिजिट, एक्सपायरी, सीवीवी भी आपको प्रिंट होके आएगा। और मेरे हिसाब से अगले महीने कार्ड आना लोगों को शुरू हो भी जाएगा, जैसा कि अभी तक की उम्मीद है। एक ऐसा कार्ड, आज से पहले भी हम लोगों ने कार्ड यूज किया था, लेकिन एक ऐसा कार्ड जो हमारी जिंदगी बदल देगा। वाकई में इस कार्ड में इतना दम है। आप चाहे तो इसे एक प्लास्टिक का कार्ड माने, और चाहे तो आप इसे एक अलादीन का चिराग माने। जितना इसको यूज करेंगे, जितना इसको घिसेंगे, उतना ज्यादा पैसा आने वाला है। और इसके ही इस्तेमाल के बारे में, इसकी ही चर्चा लोगों से करनी है। अगर आपने इसकी चर्चा अपने लोगों से करी, अपनी सीयूजी क्रिएट करी, तो फिर एक बार मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके सारे सपने पूरे होने से रोक ले। क्योंकि हर घर में खर्चे हैं और हर खर्चे से आपको आमदनी मिल रही है। तो बस आपको जरूरत है आपकी सीयूजी में मैक्सिमम नंबर लाने की। आगे बढ़ते हैं। 4 वेरिएंट के कार्ड आपको अब दिख रहे हैं। प्लेटिनम कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड विथ इकीडोज है। इकीडोज अपना एक ई लर्निंग एजुकेशन ऐप है, बहुत ही बेहतर है। अप टू क्लास 5 तक के लिए ये काम करता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। बहुत बेहतर ऐप है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको एक उपहार दे सकते हैं, जिसकी कीमत करीब करीब 5,000 से ऊपर है। लेकिन आपको कार्ड के साथ एक प्राइम मेंबरशिप इसका 1 साल के लिए मिलता है मात्र 299 रुपए में। फिर एक प्लैटिनम प्लस कार्ड विथ लॉन्च बेनिफिट है। एक ऐसा भी कार्ड है जो आपको एयरपोर्ट लॉन्च बेनिफिट देता है, और एक अपना लॉन्च बेनिफिट प्लस इकीडोज के साथ भी कार्ड है। तो आप जो कार्ड लेना चाहे वो कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये कार्ड के फीचर्स हैं। चारों कार्ड में क्या क्या फीचर्स मौजूद है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। कार्ड का आपका फ्रॉड का अगर कोई इंश्योरेंस है तो आपको सभी में मिल रहा है। इंश्योरेंस की बात करें, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की, तो शुरुआत के 2 कार्ड में 1,00,000 रुपए का है, लेकिन जो आपका 1700 और 1999 का कार्ड है उसमें 2,00,000 रुपए तक का आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है। लॉन्च बेनिफिट है,
मेट्रो में आप यात्रा कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको अपने नए कार्ड के साथ मिलने जा रहे हैं। प्रोफाइल, प्रोफाइल में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपना प्रोफाइल फिल नहीं करते हैं। दोस्तों, अपना प्रोफाइल जरूर फिल करिए, क्योंकि जब तक आप अपना प्रोफाइल फिल करके सबमिट नहीं करेंगे, अपना नॉमिनी नेम, नॉमिनी से रिलेशन, ये तमाम चीजें नहीं डालेंगे, तो आपको आपके इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और जब आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेते हैं, तो आप देखिएगा आपके मेल पर एक डिजिट कंपनी का आपको बॉन्ड पेपर चला जाता है, जिसमें आपका इंश्योरेंस का टोटल जानकारी होता है। तो आप जब कार्ड अप्लाई कर ही रहे हैं, तो सिर्फ प्रोफाइल न भरने की वजह से आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो जरूर अपना प्रोफाइल अपडेट करें और इंश्योरेंस का बॉन्ड पेपर अपना प्रिंट करके अपने घर में रख दें। समय कब, कहां, किसके साथ कैसा हो सकता है, कोई नहीं जानता है। अभी मैंने पिछले कुछ हफ्तों में जो मैंने आईसीयू के अंदर 4 दिन बिताए हैं, तो मुझे ये लगा कि अभी कुछ दिन पहले मैं क्या था, स्वस्थ था, और अभी देखिए मैं आईसीयू में एडमिट हो गया। तो समय कब किसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। तो जब आपने कार्ड ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो सिर्फ अपने प्रोफाइल को न फिल करने की वजह से आप इस बेनिफिट का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जरूर फिल करिए और इसका लाभ लीजिए। बैंक डिटेल, आपको एक बार अपना बैंक डिटेल वेरीफाई करना होता है। क्यों? क्योंकि जो भी कमीशन होगा वो आपको उसी खाते में जाता है। ऐसा नहीं है कि ये आपका बैंक लिंक हो रहा है, ये सिर्फ आपको कमीशन लेने के लिए इस्तेमाल करना है। और आपको इसके लिए आपका बैंक का नेम, आपका अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड की जरूरत पड़ती है। जब आप ये डालते हैं, तो एक बार आपका उस अकाउंट से 10 रुपए का डिडक्शन होता है, जबकि 4 रुपए आपको वापस रिवर्ट भी होता है। और ये प्रोसेस करने के बाद आपका बैंक वेरीफाई हो जाता है। ऐसा करने के बाद आप जब भी अपना कमीशन विड्रॉल लगाएंगे, तो आपके अकाउंट में वो कमीशन चला जाता है। कमीशन जाने का जो तरीका है, जो चार्जेस वगैरह है, उस चार्ज के डिडक्शन के बाद आपका कमीशन आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। विड्रॉ कमीशन की बात ही हो रही है कि जब भी कमीशन आप विड्रॉ करते हैं, तो कोई भी अमाउंट हो, 500 से ऊपर का आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ ले सकते हैं। 10 रुपए का बैंक चार्ज के रूप में एक डिडक्शन होता है। और आपका यदि टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपका टीडीएस भी उस पर कटेगा। आगे बढ़ते हैं। सीयूजी स्टेटस, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहीं से आपके पास बड़ा पैसा आता है। आप डायरेक्ट में जितने लोगों को जोड़ते हैं, फिर उनके बाद जितने लोगों को जोड़ेंगे, जो लोग जुड़ते जाएंगे 5 लेवल में जो भी आपकी टीम बनेगी, उस टीम को आप सीयूजी का नाम देते हैं। और पूरी सीयूजी जब भी कुछ भी खर्च करेगी कार्ड से, वॉलेट से, तो आप तक पैसा आता है। और यहीं से बड़ा पैसा आपके पास आ सकता है। डायरेक्ट रेफरल आप देख सकते हैं। डायरेक्ट में आपने जिन लोगों को ज्वाइन कराया है, उनका आप डिटेल देख सकते हैं, उनका रेफर कोड देख सकते हैं, उनके नीचे की टीम देख सकते हैं, उनका टोटल टीम साइज देख सकते हैं। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। जहां पे आप डायरेक्ट रेफरल देखते हैं, वहां पे CAP और O से एक ऑप्शन आता है। C का मतलब कार्ड अप्लाई, A का मतलब कार्ड एक्टिव है, P का मतलब फिजिकल कार्ड उनको मिल चुका है, और O का मतलब वो अदर स्टेट से आते हैं। चेंज पासवर्ड ऑप्शन है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको दोबारा से पासवर्ड अपना चेंज करना है, तो चेंज पासवर्ड ऑप्शन में जाइए, ओल्ड पासवर्ड डालिए, नया पासवर्ड डालिए और कंफर्म कर दीजिए। जब आप उसको आगे बढ़ाएंगे, तो फिर आपका वो पासवर्ड नया वाला अपडेट हो जाएगा। होम स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, तो आपको तमाम चीजें दिखाई देंगी, अपने सर्विसेज दिखाई देंगी। अपडेट के बाद सारे सर्विसेज आपको उसके अंदर अब दिखने शुरू हो गए होंगे, वो सब आपको दिखाई देगा। वॉलेट ऑप्शन दिखाई देता है। ये तमाम चीजें आपको होम स्क्रीन पे दिखाई देती हैं। ब्रांड वाउचर्स भी वहीं पे दिखाई देंगे। अपना मोबाइल पे मॉल भी आपको आपके होम स्क्रीन पे ही दिखाई देता है। मोबाइल रिचार्ज का बहुत ही सिंपल तरीका है। मोबाइल नंबर डालिए, ऑपरेटर चुनिए, आगे उसको प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद अभी तक तो हम लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अपना बैंक का डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप अपना वॉलेट से भी रिचार्ज कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। और मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, फास्टैग, इंश्योरेंस, ये सब चीजों के लिए किसी दूसरे ऐप पे न जाएं। ये सर्विसेज अपने यहाँ ऑलरेडी चालू है, तो अपने यहाँ ही करें, क्योंकि इस पे आपको मैक्सिमम कमीशन आएगा। डीटीएच रिचार्ज की बात कर लीजिए, ऑपरेटर चुन लीजिए, अपना कंज्यूमर आईडी डाल दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, रिचार्ज हो जाएगा।
इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की बात कर लें तो अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चुनिए, कंज्यूमर आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, आपका बिल फेच हो जाएगा। बिल का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट आप पे कर दीजिए, पेमेंट हो जाएगा और उस पे आपको टोटल बिल अमाउंट पे कमीशन आ जाएगा। फास्टैग की बात कर लें, ये फास्टैग अब अपने ऐप में आपको दिखना शुरू हो गया है। इसके लिए अभी हम लोग पहले वेब पे जा रहे थे, अभी अपने ऐप से होना शुरू हो गया है। तो फास्टैग को जाइए, वहां पे आप अपना व्हीकल नंबर डालिए, बैंक चुनिए किस बैंक का आपका फास्टैग है और अमाउंट डालिए। जब आप पे करेंगे तो आपका वॉलेट में उतना पैसा होना चाहिए। वॉलेट में अगर पैसा है तो आपको सिर्फ वॉलेट का पिन डालना है, जो 6 अंकों का पिन आपने बनाया था वॉलेट का, वो पिन सिर्फ आपको डालना है और आपका पेमेंट कट जाएगा। होम के बाद बिजनेस पेज पे आइएगा तो यहाँ पे आपको मोर अर्निंग, बिकम ए सुपर यूजर का ऑप्शन 2 चीज दिखाई दे रहा है। जब हम बिकम ए सुपर यूजर देखेंगे, सुपर यूजर बनने के लिए आपको 1000 रुपए का कंपनी को पेमेंट करना होता है, तो आप सुपर यूजर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पेमेंट कर देंगे, आप सुपर यूजर के रूप में आपको वो सिक्योरिटी अमाउंट, आपका रिफंडेबल अमाउंट वहां पे दिखेगा कि एज ए सुपर यूजर आपका 1000 रुपया कंपनी के पास डिपॉजिट है। मोर अर्निंग को अगर क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कमीशन वॉलेट और रिवॉर्ड वॉलेट। साथ ही आप यहाँ पे देखिए कंपनी का टोटल बिजनेस आपको दिखाई दे रहा है, करंट मंथ में कितना कार्ड आ चुका है, कितना का बिजनेस हो चुका है। ये तमाम चीजें जो हम कहते हैं कि मोबाइल पे दुनिया की सबसे ट्रांसपेरेंट कंपनी है, वो यही आपको दिखाई देता है। पल पल आपको बिजनेस अपडेट दिखता है, पल पल कार्ड अपडेट दिखता है, क्लब में कितने लोग अचीवर हैं, क्लब में कितना पैसा जा रहा है, ये सब कुछ आपको लाइव और अपडेट दिखते रहता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग रिवॉर्ड वॉलेट की अगर बात कर ले तो रिवॉर्ड वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है कि आपको आपके शुरुआती 5000 रुपए तक का आपको इसमें एक बैलेंस मिलता है। जब भी आप ऐड मनी करते हैं तो इसमें एक बैलेंस के रूप में उतना रुपया और चला जाता है। ये इस्तेमाल होगा हमारे मोबाइल पे मॉल में। और अभी एक नया चीज आपको मिला है जो सेकेंड एनिवर्सरी पे हम लोग को गिफ्ट मिला है, वो मैं आगे चर्चा कर लूंगा। जो हमें 1% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिल रहा है, उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। मोर अर्निंग में फिर से अगर आप देखेंगे तो वहां पे कमीशन वॉलेट में आपको 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं कमीशन के। आपका टोटल कमीशन बैलेंस भी जो रेस्ट अभी बचा होगा वो दिखाई दे रहा होगा। सेल्फ मोर, सीयूजी मोर, कार्ड एक्टिवाइजेशन मोर, मोबाइल पे क्लब और अर्निंग बैंक ट्रांसफर, ये 5 इनकम ऑप्शन के अंदर आपको बहुत तरह के इनकम कवर हो जाते हैं। एक करके अगर हम लोग बात करें कि मोबाइल पे से जो टोटल इनकम है वो कितने तरीके का इनकम है, तो 11 तरीके का जो इनकम है वो आपको यहाँ पर किस किस रूप में मिलता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। एक इनकम जो है हमारा एक्सप्रेस कार्ड क्लब, वो कंपनी जो 25% का डिडक्शन करती है उसमें से 2% का एक्स्ट्रा शेयरिंग करती है। एक नया जो हमें दूसरे वर्षगांठ पे कंपनी ने तोहफा दिया है, जो अभी आपको दिखेगा, अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है लेकिन दिखने वाला है, कि इंस्टेंट कैशबैक आपको 1% का मिलेगा। जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसका 1% आपको एक अलग कमीशन वॉलेट में दिखाई देगा, जो कि आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे आपको उसमें से डिस्काउंट होता रहेगा। कमीशन कैसे बंटता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है, तो एक बार अगेन आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाया हूं मैं। ये कार्ड का कमीशन दिखाया गया है, जहां से कंपनी को 1% का एमडीआर आया, और उस 1% के एमडीआर में टैक्स हटाने के बाद, कंपनी का शेयरिंग हटाने के बाद, कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा बांट रही है वो कैसे बांट रही है, वो टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया गया है। नीचे एक क्लब है एक्सप्रेस कार्ड क्लब, जिसमें कंपनी 2% का अपने प्रॉफिट में से शेयर करती। सेल्फ कमीशन की बात करें तो आपको यहाँ पे डेली का एक कमीशन है, मंथली कमीशन है और ईयरली कमीशन है, प्लस अभी जो नया स्टार्ट हो रहा है वो है आपका 1% का एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन पे जो आपको कमीशन मिलेगा वो, जो कि अभी आपको दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चौधरी जी ने हम लोग को ये तोहफा दिया है। डेली कमीशन जब भी आप खर्च करेंगे, बांटने वाले कमीशन का 20% आपको मिल जाता है। 5000 होने पर आपको एक पॉइंट मिलता है, जिस पॉइंट की मंथ एंड में जो वैल्यू होगी वो आपको अगले महीने के 15 तारीख को मेन आपके कमीशन में क्रेडिट हो जाता है। ईयरली कमीशन लेने के लिए आपको साल में 31 दिसंबर मिडनाइट से पहले आपको 6 लाख का ट्रांजैक्शन करना अनिवार्य होता है। ऐसा करने पर आपको एक और अलग से इनकम मिलती है। तो ये सेल्फ कमीशन की बात होगी। कमीशन वॉलेट का आप पूरा का पूरा लेजर देख सकते हैं।
जब आप अदर पे क्लिक करेंगे, दोबारा भी अदर पे आप क्लिक करेंगे, तो एक पूरा लेजर आ जाता है। उसमें आपको ये दिख रहा है कि किस लेवल से कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ तो कितना कमीशन आया, किस लेवल पे कार्ड एक्टिव हुआ तो कितना आया, ये सब कुछ आपको दिखाई देता है। सेल्फ मोर की बात करें, ये वही इनकम है जब आप अपना खुद का 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और उस पॉइंट की वैल्यू भी बगल में आपको दिखाई देते रहती है। आपने अभी तक कितना किया वो वहां दिखेगा, टोटल अमाउंट कितना कमीशन बन रहा है वो दिखेगा। मंथ एंड में जो भी पॉइंट आपका बना होगा उतना 1 पॉइंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके टोटल इनकम आपको आपके कमीशन वॉलेट में होल्ड में पहले जाएगा, अगले महीने के 15 तारीख को वो मेन कमीशन में रिलीज हो जाएगा। सीयूजी मोर, ये आपकी डायरेक्ट टीम से मिलने वाला आपको एक एक्स्ट्रा इनकम है कि आपकी डायरेक्ट टीम का बिजनेस यदि 50,000 रुपए का हो जाता है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और इसका पॉइंट वैल्यू बहुत बेहतरीन होता है। हम लोगों ने देखा है करीब करीब 125 रुपए से लेके 800 रुपए के बीच में ये चला जाता है। तो जो कोशिश करिए कि अपने डायरेक्ट टीम का जो भी बिजनेस है वो 50,000 के मल्टीपल में जाए और ये मैक्सिमम पॉइंट आप ले सकें। नीचे आप देखेंगे तो और भी आपके सीयूजी का टोटल जो बिजनेस है वो आपको दिखाई दे रहा होता है। सीयूजी ट्रांजैक्शन, क्यों हम लोग सीयूजी बड़ा करने की बात करते हैं, उसको 2 एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। एक में मैंने 20 के हिसाब से ये माना है कि हर व्यक्ति जो मोबाइल पे परिवार में जुड़ेंगे, 20 लोगों की टीम होगी, हर व्यक्ति 20 लोगों के साथ अपनी टीम को आगे लेके बढ़ेंगे। तो आपके डायरेक्ट में 20 लोग, फिर उनसे 20-20 करके 400 लोग, फिर 8,000 लोग, फिर 1,60,000 लोग, और फिर 32 लाख लोग। अगर कुल लोगों को जोड़ दिया जाए तो ये 33 लाख प्लस लोग हो गए। हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि हर व्यक्ति से महीने में किए गए खर्चे से सिर्फ हमें 10 रुपए आमदनी के रूप में मिले। दोस्तों, अगर ये हो गया, यकीन मानिए करोड़ों रुपए आपको महीने में आने वाले। लेकिन यहीं पर हमें ये विश्वास नहीं होता कि क्या ये संभव है। क्यों नहीं संभव है? अगर आप टीम बना सकते हैं तो किस घर में खर्चे नहीं है आप ये बताइए, और किस घर के खर्चे को आप रोक दीजिएगा ये बता दीजिए। और उस घर में जब मोबाइल पे जा चुका है तो वो मोबाइल पे का इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मोबाइल पे उसको गारंटीड इनकम दे रहा है, तो वो मोबाइल पे का इस्तेमाल करेगा। तो आपके पास तो एक ऑटो मोड में इनकम आने वाला है। सिर्फ आपको चर्चा करते रहना है और अपनी सीयूजी बनाते रहनी है। चलिए मैं इसको एक और मिनिमम उदाहरण से देखूं, यदि सिर्फ 10-10 की भी टीम बनाई जाए तो भी आपके 5 लेवल में 1 लाख से ज्यादा लोगों की टीम हो जाती है। और सिर्फ सभी लोग महीने का 1 रुपया, मतलब 1,000 रुपए भी खर्च करके 1 रुपए भी आपको दे रहे हैं तो भी लाखों रुपए की आमदनी आपके पास आने वाली है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मोबाइल पे में आना ही बेकार, क्योंकि मोबाइल पे में आना है तो सीयूजी बनाना है, नहीं बनाना है सीयूजी तो मोबाइल पे में आने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। सेल्फ से आप कभी भी धनवान नहीं बनेंगे। सेल्फ कमीशन कितना ले लेंगे? 25, 50, 100, 200, 500, 5 महीने में 500 रुपया आएगा, 600 रुपया आएगा। मैंने बहुत सारे साथियों को सुना है जो टीम नहीं बनाते, वो कहते हैं कि अपना भी तो पैसा अभी तक नहीं निकल पाया। अरे भैया, आप अपना पैसा निकालने के लिए यहाँ लगे हुए हो या अपने सपने पूरा करने के लिए? मैंने तो पहले ही कहा कि मोबाइल पे कार्ड, या तो प्लास्टिक का कार्ड मान लो या अलादीन का चिराग मान लो। एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म आपको शायद कहीं और नहीं मिलने वाला। अगर आपने अपने कार्ड एक्टिवाइजेशन के 30 दिन के अंदर अपना 15 डायरेक्ट कार्ड कर लिया है तो आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आप अब 30 डायरेक्ट में यूजर को ला सकते हैं। अगर आप 15 कार्ड एक्टिव नहीं कर पाते 30 दिन में तो आप डायरेक्ट में 20 लोगों को ही जोड़ते हैं। बाकी के लोग जो आप डायरेक्ट में भी जोड़ेंगे वो आपके सेकेंड लेवल में जाएंगे। सीयूजी कार्ड एक्टिवाइजेशन, आपके 5 लेवल में जब भी कार्ड एक्टिव होता है तो आपको एक और इनकम मिलता है। इसी इनकम को लेने के लिए पहली बार में ही आपको बोला जाता है कि 2500 रुपया जरूर ऐड कर लीजिए, चाहे वॉलेट में या अपने कार्ड में। ये करने से 2500 रुपया ऐड कर लेने से सिर्फ आपको ये काम करना है, और आपको आपके 5 लेवल में जब भी आपका कार्ड एक्टिव होगा तो प्रति कार्ड आपको 50 रुपए मिलेंगे। यदि आपने अगर अपना फर्स्ट टाइम में 2500 से कम का किया होगा ट्रांजैक्शन तो आपको 5वें लेवल पे 5 ही रुपया मिलेगा। तो 45 रुपए पर कार्ड का आपका नुकसान होने वाला है, और 5वें लेवल पे ही सबसे बड़ी टीम बनेगी। दोस्तों, आज अगर हम लोग बात करें कि अगर डेली का 100 कार्ड अगर हमारे 5वें लेवल पे आ जाए तो 100 कार्ड गुने 50 रुपया, यानी 5,000 रुपया पर डे का। और ये संभव है, ये कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं।
क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी टीम आपकी बनेगी तो कहां बनेगी? 5वें लेवल पे। तो इस इनकम का नुकसान ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। आपके डायरेक्ट में आपको 50 रुपए पर कार्ड मिलेगा, दूसरे लेवल से 5 रुपए, तीसरे लेवल से 5 रुपए, चौथे लेवल से भी 5 रुपए। लेकिन 5वें लेवल पे यदि आपने 2500 से ज्यादा का फर्स्ट टाइम में एड मनी कर लिया है तो 50 रुपए मिलेगा, नहीं किया होगा तो आपको 5 रुपए मिलेगा। पीएलसी, ये अभी एक नया हम लोग को इनकम का मौका मिला है, जिसमें बहुत सारे साथी क्वालिफाई हो गए हैं। जो लोग क्वालिफाई हैं उनको एक बार अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। इसमें क्या है कि आपको 3 पीएलसी दिख रहा है, एक डीडीओ जो हमारे ऑफिसर होते हैं उनके लिए, एक यूजर के लिए और एक सुपर यूजर के लिए। एज ए यूजर अगर हम पूरे महीने में 7 कार्ड डायरेक्ट से एक्टिव कर लेते हैं तो मुझे 1 पीएलसी का पॉइंट मिलता है, और 1 पीएलसी का पॉइंट वैल्यू आपको आपके ऐप में दिखते रहता है। मंथ एंड में जो भी पॉइंट वैल्यू होगा वो जितना पॉइंट आपका हो जाएगा, यदि मान लीजिए आपने 14 किया तो आपके पास 2 पॉइंट होगा, 21 किया तो 3 पॉइंट होगा, ऐसे आपके जितने पॉइंट होंगे पर पॉइंट से मल्टीप्लाई करके वो आपको इनकम मिल जाएगा। और अगले महीने के 15 तारीख को ये आपके मेन कमीशन वॉलेट में आ जाएगा, उससे पहले ये होल्ड कमीशन में आपको दिखता रहेगा। अभी भी आप देखिएगा करीब करीब 2200 के आसपास का 1 पॉइंट का वैल्यू आ रहा है यूजर का। वहीं अगर डीडीओ के यूजर की बात करें तो ये करीब करीब 22,000 23,000 के आसपास पहुंच चुका है। डीडीओ का पीएलसी लेने के लिए आपके पूरे टीम से 100 यूजर चाहिए, और सुपर यूजर के लिए आपके टीम से 25 कार्ड एक्टिव होने चाहिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। यूजर के लिए पीएलसी में 60 रुपए पर कार्ड जा रहा है, सुपर यूजर के लिए 6 रुपए पर कार्ड जा रहा है, और डीडीओ के लिए 25 रुपए पर कार्ड जा रहा है। ये एक फंड क्रिएट हो रहा है, जितना पॉइंट होगा उससे डिवाइड करके 1 पॉइंट की वैल्यू निकलेगी, और जितने लोगों के पास पॉइंट होंगे उससे मल्टीप्लाई करके उनको ये इनकम चला जाएगा। मोबाइल पे क्लब, ये उनको ही मिलेगा जो लोग कार्ड अप्लाई कर लेंगे, और ये एक ऐसा इनकम है जिसको हम लोग एक रिटायरमेंट इनकम, एक पेंशन इनकम भी मान सकते हैं। एक बार क्वालिफाई करके हमारे किसी भी क्लब में आप जाके बैठ जाइए, 4 क्लब है, 5वां क्लब लाइफ टाइम क्लब है, वो तो हर व्यक्ति को मिलना है। 4 क्लब में से किसी भी क्लब में आप जाके बैठ जाइए, आजीवन आपको हर महीने गारंटेड इनकम उसमें से जाएगा। कैसे इनकम जाता है, क्वालिफाई कैसे करते हैं, ये पूरा आंकड़ा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। पहले लेवल में 10 कार्ड एक्टिव कर दीजिएगा यदि आप अपने कार्ड एक्टिवेशन के 15 दिनों के अंदर में, तो आप हमारे पहले क्लब यानी कि एक्सप्रेस कार्ड क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरे क्लब में आने के लिए आपके सेकेंड लेवल पे 100 कार्ड, तीसरे लेवल में 1000 कार्ड, चौथे लेवल में 10,000 कार्ड। ये 4 क्लब हैं। प्रति कार्ड पूरा इंडिया से जितना भी ज्वाइनिंग हो रहा है, प्रति कार्ड पहले क्लब में 11 रुपए, दूसरे में 12 रुपए, तीसरे में 13 रुपए और चौथे में 14 रुपए की फंडिंग होती है। प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन उसमें से 2-2% भी जाता है। जितने लोग अचीवर होते हैं इक्वली हर महीने उनमें ये पैसा बांट दिया जाता है। लाइफ टाइम क्लब में 5वें लेवल पे जब भी आपका 1 लाख कार्ड हो जाएगा, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, एक मुश्त आपको 24 लाख रुपए वहां पे मिल जाएगा। अर्निंग ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, जब भी हमारे टीम से कोई भी व्यक्ति अपना कमीशन अपने अकाउंट में लेके जाते हैं तो भी हम लोगों को ऊपर के 5 लोगों को एक आमदनी आती है। बहुत छोटी आमदनी है लेकिन बहुत बेहतरीन आमदनी है। मात्र 84 पैसा आपको मिलता है। लेकिन आप गौर करिए, यदि मेरी टीम में 1 लाख लोग हैं और आज सिर्फ 20,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना कमीशन विड्रॉ किया, तो अब 84 पैसा से गुना कर दीजिए, 16-17 हजार रुपए हो जाते। इसमें कोई कैप भी नहीं है, कोई मंथली लिमिट नहीं है, जितना आपका ये होगा उतनी बार आपको ये मिलता है। तो एक बहुत ही बेहतर ये इनकम है। एम स्विच, आप देखिएगा आपके नीचे बिजनेस के जस्ट बगल में एक बटन होता है, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो बहुत सारे एफिलिएट आपको कंपनियां उसमें नजर आती हैं, बहुत सारे ऐप नजर आते हैं। ये एफिलिएट से भी शॉपिंग करने पे हम लोगों को कमीशन आता है। तो कोशिश करिए जितना ऐप अपने अंदर है मोबाइल पे के अंदर, अगर कभी भी उसका इस्तेमाल करना है तो अपने मोबाइल पे के जरिए ही जाइए। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ डोमिनोज का लेता हूँ कि अगर मुझे डोमिनोज से कुछ ऑर्डर करना है तो मैं डोमिनोज पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये पूछ रहा है कि ऐप से लॉगिन करेंगे या क्रोम से। मैंने क्रोम को क्लिक किया तो क्रोम पेज पे जाके देखिए डोमिनोज ओपन हो गया। अब जो भी ऑर्डर करना है कर लीजिए, आप डोमिनोज का मजा लीजिए, उसके प्रोडक्ट का मजा लीजिए, लेकिन आपको बाद में आप देखेंगे कमीशन भी आपके पास आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। अर्निंग कैलकुलेटर, इसमें 2 चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक कार्ड का
और दूसरा एक अदर का। अदर में आपका एफिलिएट का ही इनकम है। कार्ड वाले में जो कैलकुलेशन आपको दिखता है वो 1% के ऊपर में ये बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है हमको कार्ड से 1% मिलता है, तो 1% पे ये बनाया गया। नंबर डालिए कि कितना का आपका टीम बन रहा है। मैंने यहाँ एग्जांपल 20-20 लिया कि हर व्यक्ति 20 लोगों को अपने टीम के साथ लेके आएंगे, तो आप देखिएगा 32 लाख से ऊपर का टीम, मतलब 33 लाख का टीम बना। हर व्यक्ति महीने का सिर्फ 5,000 रुपए खर्च कर रहा है, यानी साल का 60,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो आपकी महीने की आमदनी देखिए यहाँ पे काई दाएं सैकड़ा हजार, 10 लाख, 10 लाख, 91 लाख रुपए होगा। ये विश्वास करना शायद मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत है, ये होगा। बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं, 10-10 लाख तक लोग इनकम ले लिए। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से लखपति बन चुके हैं, बहुत सारे लोग हाफ लखपति हैं। तो लोग पैसा बना रहे हैं। आज से पहले हम कभी किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल करके ये नहीं कहते थे कि हम लखपति बन गए, लेकिन मोबाइल पे जब से आया हम ये देख रहे हैं कि हम कितना रुपया बना रहे हैं। दिन तो ऐसा आने वाला है कि डेली डेली नए लखपति निकलने वाले हैं, ऐसा होने वाला। यही कार्ड अर्निंग था। यहीं पे अगर आप अदर अर्निंग की बात करेंगे तो यही कैलकुलेशन फुल टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन 4% के ऊपर में दिखाया जाता है, क्योंकि हमारा एफिलिएट का मिनिमम कमीशन 4%। ये सुपर 30 हमारे कार्ड यूजर जो मैक्सिमम यूज किए अभी तक कार्ड, उनका एक लिस्ट होता है। और उसके जस्ट बगल में हाईएस्ट अर्नर 30 ऐसे लोग जो सबसे हाईएस्ट अभी तक पैसा अर्न किए हुए मोबाइल पे से, उनका एक लिस्ट आते रहता है। ये सभी लोगों के लिए मौका है इस लिस्ट में आने का। आप बेहतर से बेहतर काम करते जाइए, इस लिस्ट में आप स्वतः चले आते हैं। कमिंग सून में आईआरसीटीसी, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हम सभी को पता है कि एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ये मॉडल हमारा B2C बिजनेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आईआरसीटीसी के टिकट बुकिंग पे आपको कमीशन मिलने जा रहा है। ये भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आपकी पूरी सीयूजी से लोग टिकट बनाएंगे और आप तक पैसा आने वाला है। प्लस इंश्योरेंस का जो फीचर है वो स्टार्ट हो गया। आप इंश्योरेंस में जाके देखें, एक ट्रेनिंग की जरूरत है आपको नए लोगों को कि अपना खुद का इंश्योरेंस कैसे वहां से आप बना सकते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेस है इंश्योरेंस सेलिंग करके, आप यहाँ से बहुत बड़ा कमीशन ले सकते हैं। मैं एक ट्रेनिंग उसके लिए भी प्रॉपर दे दूंगा, सिर्फ उस दिन इंश्योरेंस की ही ट्रेनिंग मैं करूंगा, तो आपको इंश्योरेंस की भी प्रॉपर जानकारी हो जाएगी कि कैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस या कोई भी टर्म प्लान या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस कैसे हम बेचेंगे, वो हम आपको एक ट्रेनिंग में बता देंगे। यहाँ पे हमारा ये लास्ट स्लाइड होता है। आप लोगों ने बहुत ही पेशेंसली मुझे सुना और अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि पवन सर आए और आज की इस मीटिंग को बाइंड अप करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मीटिंग जो आपने हमारे को आज बताने की पूरी कोशिश करी है, जो भी आपने सारा प्रोसेस बताया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा। और दोस्तों, जैसे भी आपने अभी सुना, हमारे जितने भी सब एक्सपर्ट्स हैं जो आपको रात को 9 बजे को अपना टाइम निकाल के जो सब कुछ उन्होंने सीखा है आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। आप सभी ने महसूस कर लिया होगा दोस्तों कि वाकई जब जिंदगी में हम कोई बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए दोस्तों थोड़ी सी तकलीफ और पेन जो होता है वो तो होता ही है, और हमें वो लेना ही पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पूरा कि हमने अपनी लाइफ में जो भी आज तक सारे काम किए हैं, और ये सब कुछ पूरा कि जो कुछ भी हमने इससे पहले आज तक जितने भी हमने ऐप्स को यूज किया है या किसी वेबसाइट्स को दोस्तों यूज किया है, उससे अभी कभी हमारे को इनकम आने की कोशिश नहीं हुई है। लेकिन समय जरूर लगेगा। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों की नीम कड़वा होता है लेकिन उसका असर बहुत मीठा होता है। आप सब समझते हैं पूरा। इन सब चीजों का एहसास और सब चीजों का कॉन्फिडेंस लेवल आपको ऑलरेडी हो रहा होगा पूरा कि कंपनी क्या काम कर रही है। कुछ चीजें आज भी कंपनी के दोस्तों हाथ में नहीं है, तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने काम को सिर्फ आप ध्यान दें, उस पर कोशिश करें कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। और हमारे आज के एक्सपर्ट ने दोस्तों आपको सिखाने की पूरी कोशिश करी कि अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो उससे कैसे निकल के काम किया जा सकता है, ये आपने जरूर सीखा होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के मीटिंग बंडम करूंगा। कल हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड के साथ और विद क्वेश्चन आंसर, क्योंकि फ्राइडे को हम क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं, आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं लेते हैं पूरा। तो मैं जो भी लोग आज उपस्थित हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जितने भी सारे आपके लोग हैं, अगर 1 हफ्ता की ट्रेनिंग दोस्तों आप अगर करवाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक पूरा
ओवरऑल नटशेल में आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग पिछले 2 साल से आपको क्या करने। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।